बात करेंगे डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से तुख्म मलंगा और साबरी साहब गूंद कतीरा और तुख्म लंगा। जो ये तुख्म लंगा होता है जिसको तुख्म मलंगा आमतौर पर कहा जाता है। ठीक हो गया तो उसके फवाइद पे आज हम बात करेंगे। हाँ, पहले गूंद कतीरे के कर लें। ठीक है। गूंद कतीरे का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो बोन्स में आपकी डेंसिटी होती है, जिसको हम कहते हैं कि हड्डियों में मिख ख़त्म हो गई है, हड्डियों में मिख बन नहीं रही, ये उसको बहुत ज़्यादा बनाता है। गूंद कतीरा ताकतवर चीज़ है, बहुत ताकतवर है। जो हम लोग बात करें तुख्म लंगा की, वो भी बनाता है, लेकिन गूंद कतीरा ज़रा ज़्यादा बनाता है, इसकी फरावानी ज़्यादा होती है। और गर्मियों में इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। और जो गर्मी की तासीर हमारे जिस्म में, अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म तासीर है जिस्म की, उसको हम इससे बहुत ज़्यादा ट्रीट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं गूंद कतीरे से। ठीक है। इसका इस्तेमाल दूध और पानी दोनों में किया जा सकता है। हड्डियों की दर्दों के लिए बहुत मुफीद है। और उससे ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है जिस्म में, चलने फिरने, हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं, अगर वो इंसान भी इस्तेमाल करे गूंद कतीरे का तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, उसका लाइफस्टाइल बड़ा एक्टिव हो सकता है, जो थकावट है उसको खत्म किया। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, जिन लोगों को घुटनों का प्रॉब्लम होता है और जब जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, अगर हम अपने वालिदैन की भी बात करें, चलने में उनको अक्सर दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो क्या उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है? बिल्कुल, उनको हम दोनों चीजें इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर हम तुख्म लंगा की बात करें तो गर्म दूध में अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा घुटनों की दर्द के लिए इफेक्टिव है। गूंद कतीरे को पानी और दूध दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्म दूध में या ठंडे में, दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्दियों में कोशिश करें गर्म दूध में करें, और रात के टाइम अगर कर रहे हैं तो गर्म में करें। दिन में अगर आप पी रहे हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो सकता है। इसको आप अपनी स्मूदीज में, शेक्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे इफ्तार में हम ड्रिंक्स सोचते हैं कि क्या हो, तो अगर हम गूंद कतीरा ही ऐड कर लें, तो मलंगा दोनों भी इकट्ठे ऐड किए जा सकते हैं, डाल लें तो ये बड़ा एक मज़ेदार इफेक्टिव हो जाता है। और आपकी जो सारे दिन की रोज़े की थकावट हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं इफ्तारी के बाद हम इतना थक जाते हैं कि कोई काम नहीं होता। रोज़े में तो हम एक्टिव होते हैं लेकिन बाद में हम थक जाते हैं। वो थकावट इसीलिए होती है कि हम खा ज़्यादा लेते हैं और अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और हम थक जाते हैं। फिर हमारा दिल नहीं करता कुछ भी करने का। अगर हम इस ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें एक्टिव रखने में बड़ा हेल्प आउट करेगी। और जो हमने मार्केट्स वगैरह जाना है वो हम जरा इजी जा सकेंगे फिर इसके इस्तेमाल से। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, तो इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? क्या एक टेबल स्पून होना चाहिए, टी स्पून होना चाहिए एक जग के लिए? तुख्म लंगा एक जग के लिए अगर हम बात करें तो 2 से 3 टेबल स्पून तुख्म लंगा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और गूंद कतीरा तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, जिस तरह से आप इसकी तासीर कह रही हैं कि साइंस तो इस चीज़ को खैर मानती नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो तुख्म लंगा है बहुत ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो जिन लोगों को हड्डियों का दर्द रहता है, घुटनों का दर्द रहता है, क्या उनके लिए भी अच्छा है? गर्म दूध में इस्तेमाल करें तो इसकी तासीर जो है वो इतनी ठंडी नहीं रहती। अच्छा। और ये आपकी जो हम कहते हैं फ्रिक्शन बेसिकली खत्म होती है तो घुटनों में दर्द होती है। घुटने हमारे इस तरह से होते हैं, साइडों पे सैक्स होते हैं, हड्डी रगड़ नहीं खाती। जब वो सैक खत्म होता है, पानी कम होना शुरू हो जाता है तो हड्डी रगड़ खाती है, जिसकी वजह से ज्यादा दर्द होती है। तो तुख्म लंगा जो होता है, जो वो सैक खत्म हो रहा होता है, वो फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, उस फ्लूइड को बनाता है हमारी बॉडी में। अच्छा, वेट लॉस के लिए भी कहते हैं तुख्म लंगा बहुत अच्छी चीज, बहुत इफेक्टिव है। पानी में पिया जाए तो वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आप वॉक या एक्सरसाइज करते हैं और उस टाइम पे अगर आप इसको पीते हैं तो ये ज्यादा वजन कम करता है। उसके बाद मतलब करते हुए भी आप पी सकते हैं। अच्छा, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए आपने 20 मिनट की वॉक करनी है, 10 मिनट बाद आप ब्रेक लेते हैं थोड़ा, उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर लें, बाद में थोड़ा पी लें। और डॉक्टर ज़ैनब, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगर न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि अक्सर लोगों को डाइट प्लान्स दे दिए जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट उनको बता देती हैं, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है शायद तुख्म लंगा का उनको पता ही ना हो कि अंग्रेजी में क्या नाम है, तो अगर वो भी आप बता दें तो। तुख्म लंगा को यूजुअली मिलाया जाता है चिया सीड से, लेकिन चिया सीड्स और तुख्म लंगा दोनों डिफरेंट हैं। चिया सीड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं तुख्म दाऊदी, ठीक है, और जो तुख्म लंगा है ये बेजल सीड्स होते हैं। बेजल सीड्स जो है, अगर आप इनको इस्तेमाल, अच्छा दोनों की अफादियत जो है ना वो काइंड ऑफ सेम है, लेकिन डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस आता है इनकी प्राइसेस में, अफोर्डेबिलिटी में। तुख्म लंगा पाकिस्तान में बनता है, जरा अच्छा हमें सस्ता मिल जाता है। चिया सीड्स जरा एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, जो गूंद कतीरा है इसके लिए कहते हैं ये जरा मोटा करता है, लोग इस वजह से इसको पीते नहीं है, तो ये तासुर ठीक है?
अगर अच्छा, गूंद कतीरे को जब लोग पीते हैं तो इसमें दूध, गूंद कतीरा और शहद का इस्तेमाल करते हैं। जब गूंद कतीरा, शहद और दूध तीनों चीजें मिलती हैं तो वो फैटनिंग हो जाती है। अच्छा, इसलिए ये मोटा करता है, वरना एज सच इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो गूंद कतीरे को लोग इस्तेमाल करते हैं वो हलवाजात, पिंजीरियों में इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो वो फिर मोटा तो करेंगे। देखिए गूंद कतीरे का कसूर नहीं है, अच्छा। वो जो आपने चीनी और वो चीजें डाली है वो मोटा। यानी अगर जिस तरह तुखमलंगा पानी में मिलाकर पिया था, अगर इसी तरह पानी के साथ ही गोंद कतीरा पिया जाए तो ये मोटा नहीं करता। अच्छा, हाँ, फिर मोटा नहीं करता। नहीं करता। अच्छा, और इसको क्या हम योगर्ट वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रूट्स जिस तरह बच्चों को माएँ अक्सर देती हैं कट करके योगर्ट में मिक्स करके, तो उसमें हम ये चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। अपने बच्चों को बचपन से ही अगर हम आदत डालें इन चीजों के, नेचर के करीब रहने की, तो वो बड़े होकर भी उनसे दूर नहीं जाते। आपने देखा होगा कि हम डे 1 से, फर्स्ट रमजान से जो बातें करें, हम ये भी बताते हैं स्किन भी अच्छी करता है, आपको इस बीमारी से बचाता है, लेकिन हम उन बीमारियों से क्यों नहीं बचते? देखिए हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें, हम खा भी रहे हैं लेकिन बच फिर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम उसका इस्तेमाल ही ठीक नहीं करते। हम जाके चीजों का इस्तेमाल तब करना शुरू करते हैं जब हम आखिरी स्टेज से गुजर चुके होते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम उसका यूज अपनी डाइट में ऐड नहीं करते। इसलिए बच्चों को बड़ी छोटी एज से इंट्रोड्यूस कराएं ताकि वो भी इस्तेमाल करें, वो भी खुश। बच्चे पीते नहीं है तुखमलंगा जो है ना, वो जरा पीछे पीने से ना घबराते हैं बहुत। अच्छा, तुखमलंगा बचपन में, अच्छा हम भी बचपन में नहीं पीते थे, बड़े होकर तो पीने लग गए सब। अच्छा, सबका शायद ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा खुद ऐसे था, मैं बचपन में नहीं पीती थी, लेकिन अब तो एक ये रोज का शेड्यूल हो गया। हमारे घर में तो ये बचपन से इस्तेमाल किया जाता था, मशरूबात में भी गुड़ का शरबत और पता नहीं कौन कौन सी अम्मा शरबत बनाती थी, तो उसमें इसका रेगुलर इस्तेमाल आलू बुखारे के शरबत में बहुत डाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये बताइए कि क्या हम ऐसे भी हो सकते हैं कि हम 1 टीस्पून जो है पानी में भिगोए बगैर निहार मुंह उठ के हम ये खा लें और ऊपर से पानी पी लें? वुड इट वर्क द सेम वे, या इसको पहले पानी में भिगो के रखना जरूरी है? अच्छा, दोनों तरह से रिसर्चेज आती हैं। अच्छा। एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप मुंह में रखें उसके बीज पानी में भिगोए बगैर और उनको पी लें, तो ये आपके पेट में जाके जब फूलते हैं तो ये आपको ज्यादा देर के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। अच्छा। और इसकी अफादियत ज्यादा है। दूसरी रिसर्च ये कहती है कि जब आप इसको बाहर फुलाते हैं तो ये बाहर वाला पानी एब्जॉर्ब करता है, आपके जिस्म का पानी जाके एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए बाहर इसको भिगो लें और फिर इसको पिए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो उसके सैक होते हैं वो टूटते रहते हैं और आपको भूख भी नहीं लगने देते और आपकी प्यास भी बुझाते हैं। अफादियत दोनों की कदरें सेम है, सिर्फ ये एक पानी की एब्जॉर्प्शन बॉडी में जाके नहीं होती, बाहर हो जाती है। कई लोग इस चीज को मानते नहीं है ना, कहते हैं जी ठीक है बस आपने इस तरह खाना है, मिला के खाना है, इसको इसके साथ खाना चाहिए, इसको इसके साथ नहीं खाना चाहिए, वो इन चीजों पे यकीन नहीं रखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों में ये आती है चीज के चीजें मिक्स कर देने से उनकी अफादियत जो है वो खत्म हो जाती है, ये मिक्स। लेकिन देखिए अगर हम बहुत ज्यादा मिलाएं तो जाहिर है होगा, लेकिन 1-2 मिला ले जाएं तो ऐसा तो ये जो पंजीरी हम लोग घर में बनाते हैं, क्या जब इसमें मिलाते हैं तो उसकी अफादियत खत्म हो जाती है? जब हम पंजीरी बनाते हैं, आपने देखा होगा हम उसमें 4 मगज भी डालते हैं, हम उसमें जो ड्राई फ्रूट्स तकरीबन सारे डलते हैं, दाल डलती है, बेसन डल रहा होता है, लेकिन वो हमें अफादियत देती है। लेकिन उसकी भी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी आ रही होती है और हम मैक्सिमम एक दिन में 1 या 2 उसके पीसेस जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो ऐसा सच नहीं होता। बिल्कुल सही।